हेलो नमस्कार साथियों, जीसीपी साइंस क्लास में आपका हार्दिक अभिनंदन है और आशा कर रहे हैं कि आप लोगों की बोर्ड एग्जाम की तैयारी अच्छी चल रही होगी। और जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल पर देखा है कि हम लोग पढ़ने वाले हैं PYQS प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाने वाले हैं किसके, चैप्टर नंबर 1 के। तो आज के लेक्चर के अंदर हम बेटा PYQS लगाएंगे और इतना आप लोग बस तैयार कर लीजिएगा, आप लोगों का बेटा न्यूमेरिकल्स गलत नहीं होगा और एक भी प्रश्न इस सॉल्यूशन से बाहर नहीं जाएगा। क्लियर। और उसके बाद हम एनसीईआरटी जो भी बचे कुचे हैं वो एनसीईआरटी बुक का सॉल्यूशन करवा देंगे आप लोगों को। आप लोगों का चैप्टर एक बहुत ही बेहतरीन ढंग से क्लियर होगा। ठीक, चलते हैं अपने प्रश्नों की ओर। सबसे पहले जो हम सवाल पढ़ने वाले हैं वह पढ़ने वाले हैं प्रतिशत के पदों में, कि भाई प्रतिशत के पदों में कैसे सवाल बनते हैं। चलो, तो पहली हेडिंग बेटा प्रतिशत के पदों में है और इसके अंदर आपको पता होना चाहिए द्रव्यमान प्रतिशत के बारे में, कि भाई द्रव्यमान प्रतिशत का क्या फॉर्मूला होता है, कैसे इसके सवाल बनते हैं। क्लियर। द्रव्यमान प्रतिशत और इसी को बोल सकते हैं या वेट वाई वेट परसेंट ऐसे लिखा हो सकता है, या भार बट्टे भार प्रतिशत, भार बट्टे भार प्रतिशत। क्लियर। तो यहां पर इसके लिए फॉर्मूला होता है कि भाई बिलियन के अंदर किसकी मात्रा चेक करते हैं, बिलियन के अंदर मात्रा चेक करते हैं विलेय की। ऊपर भी वेट है नीचे भी वेट है, और द्रव्यमान प्रतिशत में विलेय का कौन होता है, भार। किसमें होगा, ग्राम में। क्यों होगा, क्योंकि परसेंटेज अपने आप में कितना होता है, 100। परसेंटेज कितना होता है, 100 होता है, इसलिए यहां पर ग्राम। और बिलियन का भी क्या होगा, भार किसमें होगा, ग्राम में। क्लियर। तो आपको जब द्रव्यमान प्रतिशत से संबंधित सवाल आएंगे तो आपको ध्यान रखना है भाई कि यहां पर विलेय का भार बट्टे बिलियन का भार इनटू में 100। क्लियर। अब बात करें कि भाई बिलियन, तो ये बिलियन बना होता है किससे मिलकर बना होता है, आप बोलोगे सर यह बिलियन बना होता है विलेय प्लस विलायक से। किससे मिलकर बना होता है, विलेय प्लस विलायक से। चलिए क्वेश्चंस करते हैं इसका। पहला क्वेश्चन बोल रहा है, क्या बोल रहा है कि 10% ग्लूकोज बिलियन से क्या अभिप्राय है, इसमें विलेय तथा विलायक का द्रव्यमान बताइए। देखिए सबसे पहले भाई यहां पर क्या बोल रहा है, 10% हमारा कौन है, ग्लूकोज बिलियन है। कौन सा है, ग्लूकोज बिलियन है, ग्लूकोज सॉल्यूशन है, ग्लूकोज सॉल्यूशन है। ठीक है। अब यहां से इससे क्या अभिप्राय है, तो हमें पता है कि भैया जो बिलियन बनता है वह बनता है विलेय प्लस विलायक और बराबर बेटा क्या होता है, बिलियन। एक बात बताओ भाई, कोई भी मात्रा अपने आप में कितने परसेंट होती है, आप बोलोगे कि सर कोई भी मात्रा अपने आप में 100% होती है, और 100% बेटा क्या हो जाता है, कुल मात्रा। यानी जो बिलियन होगा, बिलियन हमारी क्या होगी, कुल मात्रा। जिस पदार्थ की मात्रा कम लोगे वह विलेय होता है इस बिलियन को बनाने के लिए, और इस बिलियन को बनाने के लिए आपने जिस पदार्थ की मात्रा ज्यादा ली वह क्या होता है, विलायक। इसके बारे में हम बेटा बहुत अच्छे ढंग से रिवीजन को कर चुके हैं। क्लियर। अब बात करोगे कि सर, आप बोलोगे कि सर जो भी टोटल अपने आप में कितना होता है, कोई भी बिलियन अपने आप में 100% होगा, और इस 100% में अगर हमारा 10% ग्लूकोज है तो 90%, चूंकि बिलियन है तो 90% हमारा कौन होगा, विलायक। 90% कौन होगा, विलायक। लेकिन बेटा यहां पर विलेय का क्या होता है, भार, तो यहां पर 10% की जगह बेटा कौन आ जाएगा, भार। ये किसका होगा, विलेय का भार। उसके बाद बेटा यहां से परसेंट आओ, यहां पर ग्राम ले आओ, और ये किसका भार हो जाएगा, आप बोलोगे सर ये विलायक का भार हो जाएगा। और ये क्या है, परसेंट हटाओ और यहां ग्राम ले आओ, ये किसका भार हो जाएगा, आप बोलोगे कि सर यह भार हमारा बिलियन का हो जाएगा। क्लियर। तो यहां पर बिलियन हमारा टोटल भार के रूप में 100 ग्राम था, 100 ग्राम में 10 ग्राम हमारा ग्लूकोज है जो विलायक है, 90 ग्राम हमारा 10 ग्राम ग्लूकोज हमारा विलेय है, और 90 ग्राम हमारा क्या हो जाएगा, विलायक।
तो जब 10 ग्राम ग्लूकोज को 90 ग्राम विलायक में हम डालते हैं तो हमारा टोटल कितना विलयन बनता है? 100 ग्राम का। क्लियर? तो यहां पर पहला प्रश्न बेटा यही बोल रहा था कि ग्लूकोज 10% विलयन से क्या अभिप्राय है, तो आप इस तरीके से जवाब दे दिया है। क्लियर? अगला सवाल करेंगे, नोट करिए इसको। प्रश्न नंबर बेटा दूसरा प्रश्न क्या बोल रहा है समझो। दूसरा प्रश्न बोल रहा है भाई कि 5 ग्राम यूरिया को 95 ग्राम जल में घोलकर विलयन बनाया गया। विलयन का द्रव्यमान प्रतिशत ज्ञात कीजिए। एक बात बताओ भाई, 5 ग्राम यूरिया थी, बिल्कुल बात सही है। कितने में घोला गया है? इस यूरिया को 95 ग्राम जल में घोला गया है। तो आप बोलोगे कि सर यूरिया अभी अलग है और जल हमारा अलग है, और जो मात्रा कम दिखाई दे रही है वह किसका है? वह विलेय का भार है। जो मात्रा हमें ज्यादा दिखाई दी वह हमारा विलायक का भार है। जब विलेय और विलायक दोनों आपस में मिलेंगे तभी बेटा क्या बनेगा? हमारा विलयन। तो एक चीज बताओ, 5 ग्राम हमारी यूरिया थी, 5 ग्राम हमारी कौन थी? यूरिया, ठीक है, और 95 ग्राम हमारा जल था। जब आप यूरिया में जल को मिलाओगे तभी तो बेटा विलयन बनेगा, और टोटल कितना बनेगा? तो आप बोलोगे सर ये तो 100 ग्राम बनेगा। तो अब पूछा क्या है? आपसे पूछा है द्रव्यमान प्रतिशत। तो लिखेंगे बेटा वेट बाई वेट परसेंट भार बराबर ऊपर किसका भार? आप बोलो सर ऊपर विलेय का भार लगाओ, किसमें है ये? ग्राम में। विलेय का भार 5 बट्टे नीचे किसका भार? विलयन का भार कितना है? आप बोलोगे 100, और इनटू में किससे मल्टीप्लाई? 100 से। तो आप बोलोगे कि सर 100 से तो ये 100 कैंसिल, अर्थात कितना परसेंट? 5%। यह क्वेश्चन नंबर हमारा 2। अगला सवाल करते हैं, नोट करिए इसको। इसके बाद प्रश्न नंबर तीसरा प्रश्न क्या बोल रहा है? बोल रहा है एथिल अल्कोहल जिसका घनत्व दे रखा है 0.789 ग्राम प्रति ml, कोष्टक बंद, के 10 ml को जल की आवश्यक मात्रा में घोलकर 100 ml विलयन जिसका घनत्व है 0.982 ग्राम प्रति ml बनाया गया। इस विलयन का द्रव्यमान प्रतिशत ज्ञात कीजिए। अब भाई सवाल के अंदर भार दे ही नहीं रखा है, और जब भार नहीं दे रखा है तो आपको ध्यान रखना, अगर आपको आयतन पता है, और एक चीज ध्यान रखना, जो आयतन होगा किसमें होगा? ml या लीटर में। ml या लीटर में। जो द्रव्यमान होगा किसमें होगा? ग्राम में या किलोग्राम में। ध्यान रखना, आयतन हमारा ml मिलीलीटर या लीटर के अंदर, और द्रव्यमान हमारा ग्राम में या किलोग्राम में होगा। ठीक है, अब बात ये कर रहे हैं कि अगर हमें आयतन पता है, घनत्व पता है, तो हम यहां से द्रव्यमान निकाल सकते हैं। किस फॉर्मूले से? कि घनत्व बराबर क्या होता है? द्रव्यमान बटे आयतन। इस फॉर्मूले से हम बेटा किसको निकाल सकते हैं? इस फॉर्मूले से हम इसका द्रव्यमान निकाल सकते हैं। चलो, तो यही बोल रहा है कि भाई आपको एक एथिल अल्कोहल दे दिया गया है, और इस एथिल अल्कोहल को जल में मिलाया गया। अब एथिल अल्कोहल को जल में मिला रहे हैं, मतलब जल ज्यादा होगा, अल्कोहल कम होगा। तो अल्कोहल जब कम है तो ये हमारा कौन होगा? विलेय, और इस विलेय का हमें आयतन दे रखा है। आप बोलोगे कि सर बिल्कुल इसका कितना दे रखा है? कि 10 ml। फिर इसी विलेय का हमें घनत्व दे रखा है, कितना दे रखा है? 0.789 ग्राम प्रति ml। आप बोलोगे सर हम इस विलेय का द्रव्यमान बता सकते हैं, और द्रव्यमान बराबर क्या हो जाएगा? आप बोलोगे कि सर बट्टे कर लो क्रॉस मल्टीप्लाई, द्रव्यमान बराबर हो जाएगा घनत्व इनटू में आयतन। तो हमें विलेय का भार पता लग जाएगा कि घनत्व है 0.789 इनटू आयतन 10। बेटा मल्टीप्लाई करो 789 और एक 0, 3 अंक बाद दशमलव है तो आप 3 अंक बाद 10 लगा दो,
और ये द्रव्यमान बेटा हमारा किस में आ गया, ग्राम में। तो आप बोलोगे कि सर हमने विलेय का द्रव्यमान निकाल लिया, विलेय का द्रव्यमान निकाल लिया, क्योंकि हमसे द्रव्यमान प्रतिशत पूछा है तो भैया विलेय का भी द्रव्यमान चाहिए, विलायक और विलयन का द्रव्यमान चाहिए। अब बात कर रहे हैं कि इसको जल में घोला गया। अब जल में घोला गया तो जल में घोलने पर जो विलयन बना है उस विलयन का घनत्व दे रखा है, जो विलयन बना है उस विलयन का घनत्व दे रखा है भाई। और कितना दे रखा है घनत्व, 0.982, 0.982 यह इसका घनत्व दे रखा है। और विलयन को कितने, यहां पर जो विलयन बना है कितना है, इसका जो आयतन दे रखा है विलयन का वह दे रखा भाई 100 ml। तो आप बोले सर हम इसका भी द्रव्यमान बता सकते हैं। बिल्कुल भाई, द्रव्यमान बराबर होगा घनत्व इनटू में आयतन। आप बोलोगे कि सर घनत्व तो इसका कितना है, घनत्व है 0.982, आयतन कितना है 100, तो इसको मल्टीप्लाई कर दो तो 982 और 2 जीरो बढ़ा लो, कितने अंक दशमलव है 3, तो आप 3 अंक दशमलव, तो 98.200। और यह किसका निकलेगा बेटा, ग्राम में। अब हमसे पूछा गया है, जो पूछा है बहुत आसानी से निकाल जाएंगे। हमसे द्रव्यमान प्रतिशत पूछा है, वेट बाय वेट परसेंट, हमसे द्रव्यमान प्रतिशत की गणना करवाई है। तो वेट बाय वेट परसेंट बराबर क्या होता है, आप बोलोगे सर ऊपर है विलेय का भार, और भाई विलेय का भार कितना निकाला आपने, विलेय का भार कितना है 7.890 बटे नीचे है विलयन का भार, भाई कितना है विलयन का द्रव्यमान, आप बोलोगे कि सर 98.200 इंटू में 100। ऊपर कैंक दशमलव है, ऊपर 3 नीचे भी 3, दशमलव से दशमलव कैंसिल, तो 1 2 0 से 1 2 0 कैंसिल। अब बेटा 982 का भाग कर देंगे, 982 का भाग कितने में करेंगे, 7890, 9 81 ज्यादा हो जाएगा, 9 8 72। देखते हैं बेटा क्या 8 8 64 और 8 9 72 ज्यादा हो जाएगा, 7 8 56 और 7 9 23, बेटा 7 बार देखो, 7 दूनी 14, 7 8 56 और 1 57, 7 8 56 और 1 57, 9 7 63 और 63 और 5 कितना हो जाएगा 68, कितना बचेगा 6, यहां पर 1 और 0, यहां पर 1, फिर क्या करोगे 10 लगाओ 0। अब यहां से 9 दूनी 18, 9 9 81, यहां पर बेटा 9 8 बार जाएगा, 8 बार चला जाएगा 8 बार, 8 दूनी 16, 8 दूनी बेटा कितना हो जाएगा 16, 8 8 64 और 1 65, 8 में 72 और 6 कितना हो जाएगा 78। क्लियर, तो यहां बचेगा 4 और यहां पर बचेगा बेटा कितना, यहां पर भी बचेगा, यहां बचेगा 3। क्लियर, अब क्या करोगे, अब इसका भाग इसमें जाएगा नहीं, 10 लगाओ 0 बढ़ा दो, भाग जाए नहीं, भाग टूटे बिंदी, फिर 0 बढ़ा लो, और 9 4 36 ज्यादा हो जाएंगे, 9 3 27, यानी 8.03%। इतना बेटा हमारा क्या निकलेगा आंसर। क्लियर, नोट करिए इस सवाल को। इसके बाद बेटा अब हम अध्ययन करने वाले हैं, यह हमने द्रव्यमान प्रतिशत का अध्ययन कर लिया, अब हम अध्ययन करने वाले हैं वह आयतन प्रतिशत का, कि भाई द्रव्यमान प्रतिशत के सवाल तो हमने देख लिया ऐसे होने हैं, अब आयतन प्रतिशत के कैसे होने, चलिए समझते हैं। तो आपको पता होना चाहिए आयतन प्रतिशत के बारे में, और आयतन प्रतिशत का जो फॉर्मूला, या इसी को बेटा बोलते हैं वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंट, या आयतन बटे आयतन प्रतिशत। बेटा इसका फॉर्मूला क्या होता है, आप बोलोगे सर विलयन के अंदर चेक करते हैं, विलयन के अंदर चेक करते हैं किसको, विलेय को, लेकिन यहां पर वॉल्यूम बाय वॉल्यूम मतलब विलेय का भी क्या होगा आयतन, और विलयन का भी क्या होगा आयतन। जबकि द्रव्यमान प्रतिशत में दोनों का भार था, द्रव्यमान प्रतिशत में दोनों का क्या था भार, और आयतन प्रतिशत में विलेय और विलयन दोनों का क्या होगा आयतन। और परसेंट भाई टोटल अपने आप में कोई मात्रा 100% होती है, टोटल अपने आप में बेटा कोई मात्रा 100% होती है, तो यहां पर ये भी बेटा ml में और ये भी मात्रा ml में।
क्लियर। तो ये बेटा हमने आपको आयतन प्रतिशत के लिए फॉर्मूला लिखवाए थे। चलो सवाल नंबर करते हैं चौथा। चौथा सवाल क्या कह रहा है, सवाल को समझते हैं। सवाल बोल रहा है भाई 10 आयतन प्रतिशत एथेनॉल में विलेय तथा विलायक के आयतन ज्ञात कीजिए। 10 आयतन प्रतिशत है यानी 10% बेटा, 10% जो हमारा आयतन प्रतिशत है, और इसमें एथेनॉल में विलेय तथा विलायक के आयतन ज्ञात कीजिए। एक बात बताओ, हमें पता है कि जो विलेय बनता है वो विलेय प्लस विलायक दोनों मिलकर क्या बनाते हैं, विलयन। आप बोलोगे कि सर कोई भी मात्रा अपने आप में 100% होती है, बिल्कुल। इस 100% में 10% अगर हमारा एथेनॉल है तो 90% डेटा हमारा विलायक होगा, 90% हमारा कौन होगा, विलायक। लेकिन यहां पर जो विलयन होता है, विलयन का आयतन होता है किसमें होगा, ml में। तो टोटल हमारे पास 100 ml मात्रा थी। 100 ml में जो विलेय का आयतन था वो कितना था, 10 ml। और जो विलायक का आयतन है वो विलायक का आयतन बेटा हमारे पास कितना है, 90 ml। क्लियर। तो यहां पर ये किसका, यहां पर ये विलेय का आयतन है 10 ml, विलायक का आयतन 90 ml, और विलयन बेटा हमारे पास टोटल कितना था, 100 ml। इस क्वेश्चन से हमारा यह अभिप्राय है। क्लियर। नोट करिए। इसके बाद बेटा अगला प्रश्न कराते हैं, नोट करो। इसके बाद बेटा प्रश्न नंबर 5वां प्रश्न क्या बोल रहा है भाई, 5वां प्रश्न बोल रहा है कि 40 मिली यौगिक ए 300 मिली जल में घुला है, विलयन का आयतन प्रतिशत ज्ञात कीजिए। 40 ml एक यौगिक है भाई, 40 ml एक यौगिक है, पता ही नहीं कितने में घुला है, कितने में घुला है, वह 320 ml जल में घुला है। भाई आप एक बात बताओ, कोई यौगिक 40 ml है और उसको 320 ml में घोलोगे तो यहां पर टोटल कितना हो जाएगा, तो आप बोलोगे कि 40 और 30 320 कितना हो जाएगा, 360 ml टोटल विलयन बनेगा। मान लो 40 ml एथिल अल्कोहल है, मान लिया यौगिक में 40 ml क्या है, एथिल अल्कोहल, और इसको अगर आप बेटा 320 ml जल के अंदर डाल दोगे तो टोटल आयतन कितना हो जाएगा, कुल ml में, कुल ml कुल मात्रा आप बोलोगे कि सर 360 ml बन जाएगा। और 360 ml ये हमारा कौन होगा, ये हमारा होगा विलयन का आयतन, और इसमें जो पदार्थ की मात्रा कम है वह हमारा कौन होगा, विलेय, और जिस पदार्थ की मात्रा ज्यादा है वह कौन होगा, हमारा विलायक। आपसे पूछा क्या है, आपसे पूछा इसका आयतन प्रतिशत ज्ञात कीजिए। वेट बाई वेट परसेंट ज्ञात करो तो बहुत आसानी से बता दोगे कि वेट बाई वेट परसेंट बराबर, ऊपर लगाओ विलयन, विलेय का आयतन, विलेय का आयतन 40 बटे नीचे लगाओ विलयन का आयतन, आप बोलोगे कि सर इसका आयतन 360 और इनटू में 100। तो आप बोलोगे कि 0 से 0 कैंसिल और 4 9 36, 9 का भाग 100 में कर देंगे। तो यहां पर जब हम 100 में भाग 9 का करेंगे, 9 एकम 9, एक बचेगा 0, 9 एकम 9, फिर एक बचेगा। अब आप बोलोगे सर अब 9 का भाग अब नहीं जाएगा, एक के अंदर 10 लगाओ 0, फिर एकम 9, तो 11.1%। क्लियर। यह हमारा रहा बेटा आंसर। कुछ इस तरीके से सवाल बनते बेटा, आयतन प्रतिशत, द्रव्यमान आयतन प्रतिशत, उसके बाद द्रव्यमान प्रतिशत, बस इनके फॉर्मूले पता हो सवाल आपके इजी होते चले जाएंगे। क्लियर। नोट करो इसको। इसके बाद बेटा हम देखें द्रव्यमान आयतन प्रतिशत से संबंधित सवाल कैसा आ सकता है। तो द्रव्यमान आयतन प्रतिशत, द्रव्यमान आयतन प्रतिशत या वेट बाय वॉल्यूम परसेंट, या ऊपर होगा वेट का मतलब भार, बटे वॉल्यूम का मतलब आयतन प्रतिशत। तो आप बेटा बोलोगे कि सर विलयन में हम चेक करते हैं विलेय को, लेकिन ऊपर वेट है तो विलेय का क्या होगा, भार, बटे नीचे वॉल्यूम है तो विलयन का
आयतन, बिलियन का आयतन बेटा हमारा ml में और भार हमारा किस में होगा, ग्राम में, और टोटल अपने आप में कोई मात्रा कितने परसेंट होती है, 100। कितनी होती है, 100%। ठीक है, तो द्रव्यमान आयतन प्रतिशत संबंधित आपको बस ये ध्यान रखना है कि आपको विलेय का भार दे रखा होगा, विलेन का आयतन दे रखा होगा और आपसे द्रव्यमान प्रतिशत पूछ लिया होगा। चलिए सवाल देखते हैं इसका। सवाल बोल रहा है भैया कि यहां पर जो पदार्थ A के 2% विलयन के 400 मिली बनाने के लिए कितने ग्राम पदार्थ A की आवश्यकता होगी। एक पदार्थ है और यहां पर जो 2% विलयन के 400 ml बनाने के लिए कितने ग्राम पदार्थ A की आवश्यकता होगी। भैया हमसे यहां पर पदार्थ की ग्राम में मात्रा पूछी है, यानी विलेय को पूछा है। आपने इस 2% के 400 ml जो विलयन बनाया है, इसके अंदर आपको कितनी पदार्थ, विलेय पदार्थ की ग्राम में आपने कितनी मात्रा ली थी। तो देखो टोटल हमें द्रव्यमान प्रतिशत दे रखा है भाई, द्रव्यमान आयतन प्रतिशत दे रखा है, द्रव्यमान आयतन प्रतिशत हमें दे रखा है, कितना है, 2% है। और इससे बेटा कितना ml विलयन बनाया जा रहा है, इससे हमारा बेटा बनाया जा रहा है 400 ml विलयन। तो यहां पर जो विलयन का आयतन है वो 400 ml है और हमसे पूछा गया है विलेय का भार, विलेय का भार पूछा है। लगाएंगे फॉर्मूला, द्रव्यमान आयतन प्रतिशत वेट बाई वॉल्यूम परसेंट बराबर विलेय का भार ग्राम में बट्टे विलयन का आयतन ml में इंटू 100। तो एक चीज बताओ, द्रव्यमान आयतन प्रतिशत 2 है बराबर विलेय का भार तो पता ही नहीं, विलेय का भार तो हमको पता ही नहीं, बट्टे विलयन का आयतन बेटा कितना है 400 और इंटू बेटा कितना 100। तो आप बोलो 2 0 से 2 0 कैंसिल। अब करना क्या, बट्टे क्रॉस मल्टीप्लाई। तो विलेय का भार किसमें होगा, ग्राम में, बराबर 4 दूनी 8। तो विलेय का भार बेटा कितना निकलेगा, 8 ग्राम। विलेय का भार कितना निकलेगा, 8 ग्राम। क्लियर, नोट करिए बेटा, इस सवाल को नोट करिएगा। इसके बाद बेटा अब हम अगले टॉपिक का अध्ययन करने वाले हैं, किसका, अब हम पढ़ेंगे मोलरता से संबंधित सवाल, कि भाई बोर्ड एग्जाम में मोलरता से संबंधित सवाल कैसे बनते हैं और कैसे कैसे पूछे गए हैं। चलो सवालों का अध्ययन करते हैं। तो पहले मोलरता के बारे में पता होना चाहिए। मोलरता को लिखते हैं कैपिटल M से। पहली चीज, परिभाषा क्या है, परिभाषा है कि 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या उस विलयन की क्या कहलाती है, उस विलयन की मोलरता। तो परिभाषा हो गई। फॉर्मूला लिखेंगे, फॉर्मूला बन जाएगा विलेय के मोलों की संख्या, मोलों की संख्या वटे विलयन का आयतन किसमें होगा, लीटर में। किसमें होगा भाई, लीटर में। क्या होगा अगर हमारा विलयन का आयतन बेटा, यहां पर अगर हमारा जो विलेय के मोल ना होके हमें विलेय का भार दे रखा हो तो क्या करोगे। अगर हमें मोलों की संख्या सवाल में नहीं दे रखी है तो फॉर्मूला होता है कि मोल बराबर भार बट्टे अणुभार। जब हमें विलेय का भार दे रखा हो तो फॉर्मूला हम ये बात लगाते हैं। तो यहां से मोलरता M बराबर दूसरा फॉर्मूला हो जाएगा विलेय का भार किसमें होगा, ग्राम में, बट्टे विलेय का ही क्या होगा, अणुभार। बट्टे में कौन है, विलयन का आयतन, तो आप बट्टे में रखेंगे विलयन का आयतन। अगर हमारा ml में है तो ऊपर 1000 से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई। क्लियर। अब कहानी ये आ रही है कि भाई यहां से हम अणुभार कैसे निकालेंगे। तो कुछ एलिमेंट के आपको अणुभार पता कर लीजिए बस। देखो जैसे एक हाइड्रोजन का अणुभार 1, कार्बन का 12, नाइट्रोजन का 14, ऑक्सीजन का 16, सोडियम का 23,
सल्फर का 32, पोटेशियम का 39, क्लोरीन का 35.5। बेटा कुछ के याद कर लीजिए, बस काम हो जाएगा आपका। अब जैसे यहां पर मुझे पूछा भाई एक एग्जांपल में NaOH, तो मुझे इसका क्या बताना है, अणुभार। मुझे इसका क्या बताना अणुभार। आप बोलोगे सर मुझे Na एक दिखाई दे रहा, O1 और H भी कितना 1, और एक Na का जो अणुभार होता है वो बेटा 23, प्लस एक ऑक्सीजन का जो अणुभार होता है 16, प्लस एक हाइड्रोजन का अणुभार 1, 23, 16, 39, और ये कितना हो जाएगा 40। ठीक। अब मैंने आपसे पूछा भाई बताओ C6H12O6, भाई इसका अणुभार बताओ। C6H12O6 इसका अणुभार बताओ। आप बोलो सर कार्बन के आगे 6 मतलब कार्बन 6 है, हाइड्रोजन के आगे 12 लिखे हुए हैं मतलब हाइड्रोजन 12 है, ऑक्सीजन के आगे 6 मतलब ऑक्सीजन 6 है, तो एक कार्बन का जो अणुभार होता है 12, 6 कार्बन है तो 12 6 कितना हो गया 72, प्लस आप बोलोगे एक हाइड्रोजन का 1, तो ऐसे 12 हाइड्रोजन तो 12 हाइड्रोजन 12, प्लस एक ऑक्सीजन का 6 वो 16 और 6 ऑक्सीजन का 96, 72 12 84 और 96 बेटा कितना होगा 180। यानी अणुभार हम इस तरीके से निकालते हैं। चलो क्वेश्चन नंबर बेटा करने वाले हैं 6 को। क्या क्वेश्चन बोल रहा है समझो। बोल रहा है उस विलयन की मोलरता की गणना कीजिए जिसमें 5 ग्राम NaOH 450 मिली विलयन में घुला है। भैया 5 ग्राम NaOH को घोल रहे हो और जिस मात्रा को आप घोल रहे हो वह विलय, जिस मात्रा को आप घोल रहे हो वह विलय। अब 450 ml जली विलयन है, टोटल विलयन कितना है 450 जली विलयन, और उसमें 5 ग्राम किसको घोला गया है आपका NaOH घोला गया है। तो आप बोलोगे कि सर यहां पर विलय का होता है भार और विलयन का होता है आयतन, तो टोटल जो विलयन का है, विलयन का आयतन दे रखा है। मैं बोलेंगे भाई कितना दे रखा है, आप बोलोगे सर हमें 450 और ये ml में दे रखा है। ये पहला पॉइंट क्लियर। अब 450 ml में किसको घोला गया है 5 ग्राम ग्लूकोज, 5 ग्राम ग्लूकोज। अब जब भैया ग्लूकोज कम मात्रा में है तो आप बोलो सर ये तो विलय का भार है, विलय का भार दे रखा। भार हमारा ग्राम में या किलोग्राम में। किसी तरीके से हम बेटा विलय का अणुभार निकाल रहे हैं। कौन है विलय, किसको घोल रहे हो, आप बोल रहे सर हम NaOH को घोल रहे हैं तो इसी का तो अणुभार निकालना है। बिल्कुल भाई, तो NaOH का अणुभार कितना है, आप बोलो सर अभी तो आपने बताया कि 40 होता है। लगाओ, क्या पूछा है मोलरता, फॉर्मूला मोलरता बराबर क्या है, मोलरता बराबर है विलय का भार किसमें ग्राम में, विलय का भार बेटा 40, विलय का भार बेटा कितना सॉरी 5 बट्टे विलय का अणुभार, बोलोगे सर ये तो 40 इंटू विलयन का आयतन कितना है 450, ये तो ml में है तो ऊपर 1000 से मल्टीप्लाई, 1 2 0 से 2 0 कैंसिल और 5 9 45, तो ऊपर बेटा 10 बट्टे 9 चौको 36, 10 बट्टे 36, पर 2 से काट लो, 2 पंजे 10 और 2 से ये 18, 18 बार 18 का भाग कर दो 5 के अंदर, 18 का भाग बेटा 5 के अंदर देंगे, भाग जाएगा नहीं, 10 लगाओ 0, 18 दूनी 36 टू 18 3 54 होता है। बचेंगे बेटा यहां पर 14 0, 18 सत्ते 126, 18 अट्ठे 144, 18 सत्ते, तो 0.227 और ग्राम प्रति लीटर, ग्राम प्रति लीटर। क्लियर, ये बेटा हम क्या निकालने इसकी मोलरता। यह सवाल नंबर बेटा 6। कुछ इस तरीके से मोलरता के सवालों को करते हैं। चलिए और आगे कर रहे हैं, नोट करो इसको। इसके बाद बेटा अगला प्रश्न इंपॉर्टेंट सवाल है। क्या बोल रहा है भाई, सवाल बोल रहा है किसी पदार्थ का 1 मोल 500 मिली जल में घोला गया है, विलयन की मोलरता की गणना कीजिए। मतलब यह बोला गया भैया 1 मोल 500 ml जल में घोला गया है, तो आप बोलोगे सर हमें पता है कि विलय और विलायक दोनों दिखाई दे रहे हैं। कैसे कि यहां पर जो विलय है वह विलय हमारा दे रखा है मोल के अंदर, और कितना है विलय का जो मोल है
वो कितना है, विलय के मोलों की संख्या कितनी है, 1 मोल। कितना है, 1 मोल है। क्लियर, विलय के मोलों की संख्या कितनी है, 1। लेकिन यहां पर क्या है, यहां पर 500 ml जल में घोला गया है। तो आप बोलो सर हम विलय को किस में मिलाते हैं, विलायक में। तो ये तो 500 ml कौन हो जाएगा हमारा, ये 500 ml हो जाएगा विलायक का आयतन। 500 ml क्या होगा, 500 ml हमारा विलायक का आयतन होगा। कैसे पहचाना, आप बोलो सर हम जिस मात्रा को घोलते हैं वो होता है विलय, जिसमें घोलते हैं वह विलायक, और दोनों मिलकर क्या बनाते हैं, विलयन। तो 1 मोल को हमने किसमें घोला है, 1 मोल को हमने 500 ml जल के अंदर घोला है। तो यहां पर 500 ml जल ये तो हमारा विलायक हो गया, और 1 मोल हमारा कौन हो गया, विलय। लेकिन यहां पर भाई आवश्यकता किसकी है भाई, यहां पर जब मोल दे रखा हमें तो विलयन का आयतन चाहिए। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा कि हमें चाहिए विलयन का आयतन, और यह लगभग बराबर होगा किसके, विलायक के आयतन के, विलायक के आयतन के लगभग बराबर होगा। जो विलयन का आयतन है वो लगभग बराबर होगा विलायक का आयतन। किसके लिए, कब, तनु विलयनों के लिए, तनु विलयनों के लिए। यह कहानी अब आप लोग बेटा कब उपयोग करोगे, जब हमारा विलयन कैसा है, तनु विलयन है। क्लियर। तो अब बेटा यहां पर तो हमें पता है कि जो विलायक का आयतन है वह लगभग बराबर है विलयन के आयतन के। तो कहानी सॉल्व कर दीजिए भाई। मोलरता m बराबर, पूछा है मोलरता m बराबर, ऊपर लगाओ मोलों की संख्या है तो 1 बट्टे नीचे लगाओ विलयन का आयतन, और विलायक का आयतन बराबर है विलयन के आयतन के भैया 500। पर घटना ये यहां लीटर में लाना है, और ये तो ml में है। ऊपर आप 1000 से मल्टीप्लाई, ऊपर आप किससे मल्टीप्लाई कर दो, 1000 से मल्टीप्लाई। तो आप बोलोगे 500 दूनी कितना हो जाएगा, 1000 बेटा, यानी 2 मोल प्रति लीटर। क्लियर, नोट करिए बेटा इस सवाल को। इसके बाद बेटा हम अगला क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। क्या है प्रश्न भैया, बोर्ड एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। प्रश्न ये है भैया कि शुद्ध जल की मोलरता की गणना कीजिए, शुद्ध जल की मोलरता गणना कीजिए। चलिए भैया मोलरता गणना पूछिए, तो ये 2 फॉर्मूले हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि जल के 1 मोल का जो अणुभार होता है वो कितना होता है, यानी H2O का अणुभार बेटा कितना होगा। आप बोलो सर एक हाइड्रोजन का 1 पर 2 हाइड्रोजन का 2 और 1 ऑक्सीजन का 16, तो यहां पर 2 + 16 अर्थात कितना हो जाएगा 18। एक कहानी तो हमने क्लियर कर ली कि जल का अणुभार होता है वह क्या होता है 18। अब हम देखेंगे कि 1 लीटर जल में, क्योंकि विलयन का आयतन हमारा बेटा किसमें, लीटर में, तो 1 लीटर जल में, 1 लीटर जल में शुद्ध जल का भार कितना होता है, बस भार पता और कर लीजिए। तो लिखेंगे 1 लीटर जल में शुद्ध जल का भार। आप बोलो सर भार निकालना है, तो हमें पता है कि घनत्व बराबर होता है द्रव्यमान वट्टे आयतन। तो आप बोलो बट्टे ए क्रॉस मल्टीप्लाई, तो भार बराबर हो जाएगा घनत्व इंटू आयतन, घनत्व इंटू आयतन। क्लियर। जो जल का घनत्व होता है भाई, जल का घनत्व होता है वह होता है 1 ग्राम प्रति ml। जल का जो घनत्व होता है वो कितना होता है 1 ग्राम प्रति ml। तो जल का चलो घनत्व 1 ग्राम प्रति ml हो जाएगा, लेकिन 1 लीटर जल में कितने ml आयतन। आप बोलोगे सर 1000 ml होता है। 1 लीटर बराबर किसके होता है, आप बोलो सर 1000 ml के बराबर। चलिए मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो यहां से ये हो जाएगा भाई 1000 और इसका मात्रा क्या हो जाएगा ग्राम। ठीक, अब लगा दीजिए भैया मोलरता m बराबर, मोलरता पूछा है, मोलरता m बराबर विलय का भार कितना है
1000 बट्टे विलेय का अड़भार 18 इंटू विलेय का आयतन बेटा कितना लीटर है? आप बोलो सर 1 लीटर है, 1 से ठीक। अब 18 एकम 18, 18 का भाग करेंगे, 18 पंजे 90, 100 में से 90 गए, आप बेटा बोलोगे 10 बचे। फिर यहां से बेटा फिर से 100 यहां से भाग ऐसे दे लीजिए, आप कंफ्यूज हो जाओ तो 18 पंजे 90, 10 बचे फिर 0, 18 पंजे 90 यानी 55.555 आता रहेगा बेटा मोल प्रति लीटर। यह क्वेश्चन हमारा बहुत बार पूछा गया है। क्लियर? नोट करिए इस सवाल को, नोट करिए। इसके बाद बेटा सवाल नंबर 9। 9वां सवाल क्या बोल रहा है भाई, समझो। 9वां सवाल बोल रहा है भाई कि जल में 6.90 मोलर पोटेशियम हाइड्रोक्साइड यानी KOH विलयन भाग द्वारा 30% KOH युक्त है, विलयन का घनत्व ज्ञात कीजिए। सवाल चेंज हो चुका। अब भाई हमसे पूछा है विलयन का घनत्व यानी मोलरता से संबंधित बेटा आपको एक एक सवाल को रटा देंगे, नो टेंशन रहिए आप। यानी हर टाइप के सवालों को एक एक करके, यानी हम लगभग में 40 प्लस न्यूमेरिकल्स करेंगे और इतने तैयार कर लिए आपने बेटा, एक सवाल आपका गलत नहीं होगा, चिंता ना करिए। चलिए सवाल करते हैं। देखो यहां पर सबसे पहले आपको मोलरता दे रखी भाई, क्या दे रखी है? मोलरता कितना है? 6.90 मोलर, ये कहानी हुई। अब हमें पता है कि टोटल विलयन हमारा कितने परसेंट होता है? सर आप बोलोगे कि टोटल विलयन होता है हमारा 100%, लेकिन 100% में 30% कौन है? हमारा KOH यानी विलेय का भार कितना है? 30 ग्राम। और विलयन का भार कितना था? मान लिया 100 ग्राम। टोटल यानी भार अनुसार है, भार अनुसार बोला है 100%, मतलब यहां पर टोटल मैंने मान लिया 100 ग्राम हमारा विलयन का भार था, 100 ग्राम में से 30 ग्राम विलेय का भार है। अब यहां पर बात करेंगे विलेय का अड़भार। विलेय का अड़भार आप बोलोगे सर विलेय का अड़भार यानी कौन है? हमारा KOH। और एक पोटेशियम का होता है 39 प्लस ऑक्सीजन का 16 प्लस हाइड्रोजन का 1, तो 9 और 6 15 और 1 16, 3 और 1 4, 4 और 1 5 यानी 56। कितना आ जाएगा? 56 इसका अड़भार निकलेगा। चलिए हम बेटा किसको बताना है? हमें बताना है विलयन का घनत्व। चले बेटा सवाल की ओर लगाओ। फॉर्मूला है मोलरता बराबर विलेय का भार बट्टे विलेय का अड़भार इंटू विलयन का आयतन ml में है तो ऊपर 1000 से मल्टीप्लाई। चलिए मोलरता, मोलरता का मान लगाओ बेटा, सीधा मोलरता का मान 6.90 बराबर विलेय का भार। आप बोलो सर विलेय का भार तो 30 है बट्टे विलेय का अड़भार 56 है इंटू, अब विलयन का आयतन तो नहीं पता, लेकिन हमें पता है भाई क्या कि घनत्व तो बराबर होता है द्रव्यमान बट्टे आयतन, द्रव्यमान बट्टे आयतन। लेकिन हम बेटा यहां से किसको निकाल लेंगे? आयतन को, क्योंकि हमें घनत्व बताना है। तो आयतन बराबर हो जाएगा द्रव्यमान बट्टे घनत्व। तो आप बोलो सर घनत्व, तो हमें क्या निकालना है? हमें तो घनत्व निकालना है, तो आयतन की जगह लगाओगे द्रव्यमान बट्टे आयतन, द्रव्यमान बट्टे घनत्व। तो यहां पर द्रव्यमान को n से, घनत्व को हम लिख दिया बेटा d से, ठीक है। और यहां पर अब चलो लगाओ मान बेटा, यहां से इसको भी फिर आगे हल करें। तो यहां से 30 बट्टे 56, डी को ऊपर भेज दो, इनटू में जो द्रव्यमान है हमारा कितना है? आप बोलोगे सर ये तो 100 है, ग्राम में है, ऊपर बेटा 1000 से मल्टीप्लाई, क्योंकि द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम। आप बोलोगे 1 2 0 से 2 0 कैंसिल, ठीक। अब करना क्या है? करना यह है कि हमें ये घनत्व बताना है। इस d को, और यहां से जैसा मान चलना वैसे ले चलना, इस d को छोड़ के जो बेटा गुणा में है उन्हें भाग में ले जाओ, जो भाग में उन्हें गुणा में। चलो तो d बराबर हो जाएगा 6.90। ये बेटा आपको दोनों के दोनों गुणा में दिखाई दे रही है, दोनों भाग में आ जाएंगे। 30 गुणा 10 इंटू 300, ये 56 भाग में है, दूसरी ओर जाके बेटा गुणा में, दूसरी ओर जाके गुणा में। दशमलव हटाओ, नीचे बेटा कितनी जीरो बढ़ा लो? 2, क्योंकि 2 अंक दशमलव है, तो 1 0 से 1 0 कैंसिल। तो अब 56 गुणा 69, 56 गुणा 69,
चलिए मल्टीप्लाई करो बेटा पहले। तो 9 6 54, 9 पंजे 45 और 5 50, 6 6 36 और 6 पंजे 30 और 3 33। बेटा 4 6 8 3 कितना आएगा? बोलोगे सर ये तो हमारा 38 64 आया हुआ है, बट टेक 300 गुणा 10 बराबर 3000। भाग कर दो बेटा 3000 का। तो आप बोलो सर एक बार 3000 आ जाएगा, 864 भाग जाएगा नहीं, 10 लगाओ 0 और 3 दूनी 6, क्योंकि 3 तिया 9 होता है, तो ये 6 बेटा यहां पर बचेगा कितना? 2 6 4 0 फिर 0 और 3 8 24। यानी बेटा इसका जो घनत्व निकलेगा वो 1.28 ग्राम प्रति लीटर। ठीक, नोट करिए बेटा इस सवाल को। इसके बाद बेटा अब हम सवाल पढ़ने वाले हैं, वह पढ़ने वाले हैं मोललता से संबंधित सवालों को। क्लियर? किस तरीके से मोललता से संबंधित सवाल बनेंगे? सबसे पहले परिभाषा याद होनी चाहिए भैया, मोललता की परिभाषा क्या है? परिभाषा देंगे कि 1 किलोग्राम विलायक में, 1 किलोग्राम विलायक में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या उस विलयन की क्या कहलाती है? मोललता। क्लियर? तो यहां पर मोललता का फॉर्मूला हो जाएगा विलेय के मोलों की संख्या बट्टे विलायक का द्रव्यमान, और किसमें होगा भाई? किलोग्राम में। क्लियर? उसके बाद मोल बराबर होता है भार बट्टे अणुभार, जो का तू रखिए, बस यहां कौन आ जाएगा? विलायक का द्रव्यमान। अगर हमारा ग्राम में है तो ऊपर 1000 से क्या करेंगे? मल्टीप्लाई। क्लियर? अब इससे संबंधित सवालों को करेंगे। ठीक, तो उम्मीद है कि आपको बेटा सवाल समझ में आ रहे होंगे। अगर आप लोगों को वाकई में मेहनत लग रही है कि हाँ वास्तविकता में आपके प्रति मेहनत की जा रही है, तो आप लोगों का बहुत ज्यादा से ज्यादा साथ और आप लोगों का सपोर्ट चाहिए। क्लियर? तो ये आप लोगों के ऊपर है। चलो बेटा सवाल देखते हैं। सवाल बोल रहा है भाई कि क्वेश्चन नंबर 10 बोल रहा है कि 10 ग्राम कास्टिक सोडे को 500 ग्राम जल में घोला गया, विलयन की मोललता ज्ञात कीजिए। भाई सवाल तो बहुत ईजी है। क्या बोल रहा है कि भाई ध्यान रखो कि 10 ग्राम कास्टिक सोडा था, NaOH था, और 500 ग्राम जल में घोला गया। तो आप बोलोगे कि सर दोनों के दोनों भार है, एक तो विलेय का भार है और कितना है? वो बोल रहा है भैया 10 ग्राम। कितना बोल रहा है? 10 ग्राम। ये हो गया, और इसे कितने में घोला गया है? 500 ग्राम जल के अंदर घोला गया है। तो आप बोलोगे सर ये विलायक का भार हो जाएगा, जिसको घोला गया विलेय का भार, जिसमें घोला गया विलायक का भार। जब ये दोनों आपस में मिलेंगे तभी तो विलयन बनेगा, तभी क्या बनेगा? विलयन। लेकिन हमें विलयन तो चाहिए ही नहीं, हमें तो चाहिए विलायक का द्रव्यमान, हमें तो चाहिए विलायक का द्रव्यमान। बात सही है। अब हमें भैया जब भार दे रखा है तो विलेय का अणुभार भी निकालना है, और विलेय का अणुभार हमारा कास्टिक सोडा है, NaOH है, इस NaOH का अणुभार, क्योंकि जो मात्रा कम है उसी का अणुभार। भाई NaOH का अणुभार कितना होता है? तो भाई बोलोगे ये तो 40 होता है। कितना होता है? 40। क्या निकालेंगे? इसकी मोललता। भाई निकालिए मोललता, M बराबर विलेय का भार, भाई बोलो 10 बट्टे विलेय का अणुभार 40 इंटू विलायक का द्रव्यमान 500। आप बोलोगे सर ये तो ग्राम में है, ऊपर 1000 से क्या करिए? मल्टीप्लाई। ये लो, तो 500 दूनी 1000 और 10 चौक 40, 2 1 कम 2 और 2 दूनी 4। जब 2 का भाग 1 में करोगे तो 0.5 मोल प्रति किलोग्राम। ठीक है, ये बेटा हमने क्या निकाल ली? मोललता। क्वेश्चन नंबर 10 नोट करिए। इसके बाद बेटा क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 क्या बोल रहा है? 11 बोल रहा है बेटा विलयन की मोललता की गणना कीजिए, जबकि 440 ग्राम विलायक में 20 ग्राम NaOH घुला है। भैया 440 ग्राम विलायक है, 440 ग्राम। भैया स्पष्ट बोल रहा है सवाल कि ये विलायक का भार है। किसका भार है? विलायक का भार। और इसमें
कितने को घोला गया है? इसमें 20 ग्राम NaOH घुला हुआ है। तो आप बोलोगे कि सर 20 ग्राम ये हमारी कम मात्रा है, यो तो विलेय हो गया, तो विलेय का भार। और जब हमें भार पता है तो भैया इसका अड़भार निकालिए, NaOH का अड़भार, क्योंकि जो विलेय है उसी का भार उसी का अड़भार। भाई बोलोगे NaOH का अड़भार 40 है। मोललता पूछा है, फॉर्मूला लगाएंगे। मोललता M बराबर विलेय का भार भाई कितना है 20 बट्टे विलेय का अड़भार 40 इंटू विलायक का द्रव्यमान 440 किलोग्राम में है, ग्राम में लाइए, ऊपर एक हजार से मल्टीप्लाई। 1 2 0 से 2 0 कैंसिल और 4 पंजे 20। आप बोलो 10 पंजे 50 और बट्टे कितना आ जाएगा 44। ओ भाई भाग कर दो, आंसर है। कितने बार जाएगा? एक बार 6। अब 44 का भाग 6 में तो जाएगा नहीं, 10 लगाओ 0, फिर एक बार जाएगा। फिर बेटा यहां कितना हो जाएगा? यहां पर बचेगा 6, यहां पर 16 बच जाएगा, फिर 0 और 416 ज्यादा हो जाएगा 1.13 मोल प्रति किलोग्राम। नोट करिए बेटा इस सवाल को नोट करिएगा। इसके बाद बेटा सवाल नंबर 12वां सवाल देखो क्या बोल रहा है भाई। 12वां सवाल बोल रहा है चीनी के सीरे के 214 ग्राम में 34.2 ग्राम चीनी है। चीनी के सीरे की मोललता ज्ञात कीजिए। एक बात बताओ, मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूं कि चीनी का सीरा है, चीनी का सीरा कब बनेगा? जब आप चीनी को विलायक के अंदर घोलोगे तभी तो चीनी का सीरा बनेगा। बात सही है भाई, जब विलायक के अंदर आप चीनी को घोलोगे तभी तो चीनी का सीरा बनेगा। तो आप बोलोगे अरे सर तो फिर ये विलयन दे रखा है। क्या दे रखा है? विलयन का भार दे रखा है। विलयन का भार कितना है? वह सवाल बोल रहा है कि 214.2 ग्राम। ये तो चीनी का सीरा है और इसके अंदर तो चीनी का भार है, और चीनी का भार मतलब विलेय का भार कितना है? 34.2 ग्राम। एक बात बताओ, कुल मात्रा 214.2 ग्राम थी, इसमें से 34.2 ग्राम चीनी है, तो बचा कौन? हमारा विलायक। तो इस विलायक का भार आप बोलोगे कि सर 214.2 में से 34.2 हटाइए तो बचेगा कितना? 180 ग्राम। कौन हो गया हमारा? विलायक का भार। लेकिन हमें तो चाहिए विलेय का अड़भार। विलेय कौन है? 34.2 कौन है? आप बोलो सर ये तो चीनी है, और चीनी का हमें चाहिए अड़भार। चीनी का अड़भार आप बोलोगे कि बड़े आसानी से निकाल लेंगे। यो जो सुक्रोज होता है, इस सुक्रोज का जो फॉर्मूला होता है C12H22O11। एक कार्बन का 12 कार्बन का 144, एक हाइड्रोजन का 1, 22 हाइड्रोजन का 22 प्लस एक ऑक्सीजन का 16, 11 ऑक्सीजन का 176। सबको ऐड करो बेटा, कितना आएगा? 342। मोललता पूछा है, निकाल लो। मोललता M बराबर ऊपर विलेय का भार, भाई विलेय कहां? ये रहा, कितना है? 34.2 बट्टे विलेय का भार, भाई विलेय का भार 180 इंटू विलायक का द्रव्यमान, ओ भाई सॉरी विलेय का भार 342 है। विलेय का भार कितना है बेटा? ये विलेय का भार है 342 और विलायक का द्रव्यमान बेटा कितना? 180 ग्राम, और ग्राम में तो ऊपर 1000 से मल्टीप्लाई। ठीक, अब आप बोलोगे सर ऊपर से एक अंक तो पहले दशमलव हटाओ, नीचे एक जीरो बढ़ाओ, 2 जीरो से पहले 2 जीरो काट दीजिए। बिल्कुल 342 से 342 भी कैंसिल, और बचा कुछ और भी काट सकते हो। 2 पंजे 10 और 2 नेम 18। जब 9 का भाग 5 में दोगे तो भाग जाएगा नहीं, और 5 9 पंजे 45, 5 5 5 आता रहेगा मोल प्रति किलोग्राम। ठीक, नोट करिए बेटा इस सवाल को, सवाल नोट करिए। इसके बाद बेटा अगले प्रश्न की ओर चल रहे हैं। अगला प्रश्न क्या बोल रहा है? बोल रहा है भाई एसिटिक अम्ल के 2.03 मोलर
जलीय विलयन का घनत्व 1.017 ग्राम प्रति ml है। एसिटिक अम्ल का अणुभार 60 है। विलयन की मोललता की गणना कीजिए। देखो इंपॉर्टेंट सवाल है और ऐसे सवाल बोर्ड एग्जाम में पूछे जाने की संभावना भी होती है। बस आप लोग इसे हल कैसे करोगे इसकी कहानी को आप समझ रहे हैं। सबसे पहले भैया हमें इस सवाल के अंदर एक चीज दे रखी है, वो है मोलरता। वो है कितनी के 2.03 मोलर। इस मोलर को लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं? इस मोलर को लिख सकते हैं मोल प्रति लीटर। यानी जो हमारा आयतन है, टोटल विलयन का जो आयतन है, विलयन का आयतन है बच्चे, कितना है भाई? 1 लीटर है। 1 लीटर हमारा क्या हो गया? विलयन का आयतन। ठीक, और विलयन का ही हमें क्या दे रखा है? घनत्व। विलयन का घनत्व कितना है? विलयन का घनत्व बराबर बेटा कितना है? वो है 1.017 ग्राम प्रति ml। लेकिन बेटा नाइंसाफी ये है कि ये ml में, ये लीटर में बदलो, ml में ले आओ। और 1 लीटर में कितने बेटा ml? आप बोलो सर 1000 ml होता है। अब हम बेटा इस विलयन का हम क्या निकाल सकते हैं? यहां से हम बेटा इसका द्रव्यमान निकाल सकते हैं कि हमारा कुल द्रव्यमान कितना था। कुल द्रव्यमान कितना था? तो यहां पर द्रव्यमान बराबर क्या हो जाएगा? घनत्व इंटू आयतन। आप बोलोगे सर घनत्व का मान है 1.017 इंटू आयतन बेटा हमारा है 1000, मल्टीप्लाई कर दो तो 017 और आप बोलो सर 3 जीरो और आगे लगा दो, 3 अंक बाद दशमलव लगा दीजिए। यानी 1017 ग्राम हमारा जो था वो विलयन का द्रव्यमान था। विलयन का भार इतना था। अब इसके अंदर विलेय कितना है? विलेय का भार कितना है? तो आपको मोल दे रखा है। विलेय के मोल दे रखे हैं। क्या दे रखे हैं? विलेय के मोल कितना है? विलेय के मोल बेटा कितना है? 2.03। ठीक है, इतने मोल है। मोलों की संख्या इतनी है। 1 लीटर जल के अंदर बेटा इतनी तो मोल है, यही तो बोल रहा है मोलरता। ठीक, अब बेटा यहां पर हमें इसका भार भी दे रखा है, अणुभार, सॉरी, इसका एसिटिक अम्ल को बोल रहे हैं, इसका अणुभार बेटा कितना है? 60। हम बेटा इसका द्रव्यमान निकाल सकते हैं, विलेय का भार निकाल सकते हैं। विलेय का भार निकाल सकते हैं, नहीं निकाल सकते? बिल्कुल, मोल बराबर भार बट्टे अणुभार, तो भार बराबर मोल इंटू में अणुभार। भार बराबर क्या होगा? मोल इंटू में अणुभार। चलिए लगाओ बेटा। अब मोल कितना है? मोल हमारा भाई ये रहा 2.03, अणुभार 60, मल्टीप्लाई कर दो, 6 18, 6 दूनी 12, एक जीरो बढ़ा लो और 2 अंक बाद दशमलव है लगा दीजिए। इतने ग्राम हमारा विलेय का क्या है? भार है। ये विलयन का भार है, ये विलेय का भार है। हमें चाहिए क्या? विलायक का भार। तो आप बोलोगे कि विलायक का भार भी मिल जाएगा जब हमें पता है विलायक का भार। तो टोटल भार कितना था? टोटल भार इतना है और इसमें से घटा दो किसको? विलेय का भार बचेगा कौन? आप बोलो सर ये तो विलायक का भार बच जाएगा। तो घटाओ, 10 17 में से घटाओ 121.8। चलिए दशमलव के नीचे दशमलव 8 121, यहां पर ऊपर 2, यहां पर 6 में से यहां पर 5, यहां पर 9 और 9 में से गया 8, यानी 895.2 ग्राम। ये हमारा कौन हो जाएगा? ये हमारा विलायक का भार। कौन हो जाएगा? विलायक का भार। बस जहां पहुंचना था स्टेप पहुंच गए। मोललता ज्ञात करनी है। मोललता बराबर विलेय को भार। भैया कितनों है? 121.8 बट्टे विलेय का भार 60 इंटू विलायक का भार बेटा ये रहा 895.2 और ग्राम में भाई ऊपर ग्रास से मल्टीप्लाई। ठीक, अब करना क्या है?
दशमलव से दशमलव हटा दीजिए, 0 से 0 हटा दीजिए, बस इसका मल्टीप्लाई। तो 12 यहां पर और क्या 0 बढ़ा दीजिए, इसके आगे 2 0 बट्टे 6 का इसमें मल्टीप्लाई। 6 दूनी 12, 6 पंजे 30 और 1 31, 6 में 54 और 3 57, 54 और 3 57 और 6 अट्ठे 48, 48 और 5 कितना हो जाएगा 53। ठीक, बस भाग कर दो बेटा हमारा आंसर। चलिए 53 का भाग करेंगे 121 8 2 0। ठीक, यह 53,000 है बेटा, ये 1 लाख। 5 दूनी 2 बार जा सकता है, देखते हैं 2 3 6 जाएगा। 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 सत्ते 14, 2 3 6 और 1 7 और 2 पंजे 10। 4 यहां पर सॉरी 6, यहां पर बचेगा 7 और यहां पर बेटा 3 4 और यहां पर 1। फिर क्या करें, भाग जाएगा नहीं, 10 लगाओ 0 5 2 0, फिर यहां पे 2.2, तो मोलरता बेटा कितना निकलेगा 2.2 मोल प्रति किलोग्राम। क्लियर, नोट करिए बेटा इस सवाल को, नोट करिए। इसके बाद सवाल नंबर बेटा 14वां सवाल क्या बोल रहा है कि H2SO4 का एक नमूना 94% W/B है और उसका घनत्व 1.84 ग्राम प्रति ml है। इस विलयन की मोललता परिकलन कीजिए। सबसे पहले भैया H2SO4 है, कितना परसेंट है 94%, किसमें W/B। आप बोलो सर वेट बाय वॉल्यूम परसेंट, ये तो हमारा द्रव्यमान आयतन प्रतिशत है, और यहां पर ये B है, W है हमारा विलेय का भार, किसमें होगा ग्राम में, V हमारा विलयन का आयतन होगा किसमें ml में। क्लियर, अब समझो कहानी यह है कि भाई कि जो हमारा विलयन बनता है वो बनता है विलेय प्लस विलायक इक्वल टू क्या होता है हमारा विलयन। तो एक बात बताओ, टोटल परसेंट अपने आप में कितना होगा 100% होगा। 100% में 94% हमारा H2SO4 है, लेकिन किसमें, किस रूप में W/B। W/B का मतलब विलयन का तो आयतन होगा किसमें होगा ml में, और विलेय का होगा भार, बेटा भार होगा किसमें होगा ग्राम में। बात सही है। अब मैं आपसे पूछे बेटा विलायक बताओ, आप बोलोगे सर ये तो मात्रा ml में है, ये ग्राम में है, तो पहले विलयन का बेटा हम क्या करेंगे, पहले विलयन का कुल द्रव्यमान पता करेंगे कितना है। तो इसके लिए हमें घनत्व दे रखा है, घनत्व कितना है 1.84 ग्राम प्रति ml, तो हम यहां से द्रव्यमान निकालेंगे, और द्रव्यमान बराबर होता है घनत्व इंटू में आयतन। अब तो बेटा मान लगा लेंगे कि भाई घनत्व का मान 1.84, आयतन बेटा हमारा 100, लगाएंगे बेटा मल्टीप्लाई 184 2 0 2 अंक बाद दशमलव, यानी टोटल बेटा हमारा विलयन का कुल द्रव्यमान था, विलयन का जो कुल द्रव्यमान था वो कितना था 184 ग्राम, और 184 ग्राम में 94 ग्राम अगर विलय है तो बचा कौन 90 ग्राम, तो 90 ग्राम हमारा कौन होगा। आप बोलो सर अब तो पता कर लिया कि 90 ग्राम हमारा विलायक है, और किसको बोल रहे हैं विलय का भार, कौन है विलय हमारा H2SO4, तो इसका हमें निकालना है अड़भार। तो H2SO4 एक हाइड्रोजन का 1 2 हाइड्रोजन का 2 प्लस सल्फर का 32 प्लस 1 ऑक्सीजन का 16 4 ऑक्सीजन का 16 चौक 64, तो 32 64 और 2 बेटा कितना हो जाएगा 98। मोलरता की गणना करवाइए, सब कुछ पता है। देखो मोलरता बराबर क्या होगा विलय का भार, भैया विलय को भार जोड़ो, विलय को भार 94 बट्टे विलय को और भार बेटा 98 इंटू विलायक का द्रव्यमान बेटा 90 ग्राम में है, ऊपर 1000 से मल्टीप्लाई 0 0 कैंसिल, तो ऊपर हो जाएगा 94 100 बट्टे 9 8 72 9 9 81 81 और 7 बेटा कितना हो जाएगा 88, 81 और 7 कितना हो जाएगा 88। ठीक, भाग कर दो आंसर आ जाएगा। तो 882 का भाग करेंगे 994 100 में बेटा एक बार जाएगा, कितना बचेगा 8, 13 में से यहां पर 5 0 भाग जाएगा नहीं, भाग टूटे 10 लगा 0,
और 8 6 48 8 7 56, ठीक है, लगभग में 10.6 मोल प्रति किलोग्राम। क्लियर। सवाल नंबर 15 में आपको बिल्कुल कट कॉपी पेस्ट मिलेगा, होमवर्क रहेगा आप लोगों के लिए। और आप लोगों से बेटा एक रिक्वेस्ट ये है कि अगर आप लोगों को लग रहा है कि भाई ऑफलाइन से कुछ अलग हटके आप लोगों को यहां पर इस प्लेटफॉर्म पे मिल रहा है, तो आप लोगों से हम ये कहना चाह रहे हैं कि अगर आप लोगों को जो ऑनलाइन पढ़ाया जा रहा है आप लोगों को, और उसकी तुलना जहां आप बेटा ऑफलाइन पढ़ रहे हो वहां थोड़े कंटेंट से मिलाइए। अगर आपको कुछ अलग हटके मिल रहा है तो आप लोग इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा बेटा सपोर्ट करिए, ताकि ये परिवार और बड़ा परिवार हो सके। तो ये आप लोगों की जिम्मेदारी है। बाकी बात बेटा आप लोगों ने कंटेंट देख ही रहे हो किस तरीके से चल रहे हैं, ठीक है। तो आज की क्लास को हम यहीं ब्रेक कर रहे हैं। अब अगली बेटा क्लास लेकर आएंगे, सवाल नंबर 16 से करेंगे आगे, ठीक है। और लगभग में 60 प्लस बेटा क्वेश्चंस करेंगे, इसी तरीके से करेंगे एक एक प्रश्न, ठीक है। तो अपनी क्लास को यहीं ब्रेक कर रहे हैं। धन्यवाद।